क्वेश्चन है क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 का जो 7th क्वेश्चन रह गया था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए क्वेश्चन दिया है, उसमें हमारे लिए सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना। तो हमारे लिए क्या दिया है, 99 पर क्यू। तो यहाँ हम देखें 99 100 तक पहुंचने के लिए हमें कितने की कमी है, 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 100 माइनस 1 पर क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ हम देखें x माइनस वाई पर क्यू बन गई सर्वसमीकरण। इसका जो प्रसारित रूप होता है वह क्या होता है, यहाँ देखें x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ हम देख सकते हैं जो x का मान है, x का मान कितना है 100 एंड y का मान कितना है 1। तो x और y के मान को हम रखेंगे इसमें। तो रखें हम x का मान 100, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 100 पर क्यूब माइनस y पर क्यूब यानी 1 पर क्यूब माइनस 3xy। तो 3 तो आएगा जो कहते हैं, x का मान कितना है 100 एंड y का मान कितना है 1। फिर x माइनस y, तो x का मान कितना आ जाएगा 100 माइनस y यानी 1। क्लियर। अब 100 का हम क्यूब निकालें तो 2 है, 100 में कितने आ जाएंगे 6। तो कितने जीरो आ जाएंगे 6, यहाँ आ गए 6 माइनस 1 क्यूब यानी 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1 माइनस 3 का हम 100 में मल्टीप्लाई करें तो 300 और 300 एकम 300, तो यहाँ कितना आ जाएगा 300। क्लियर। 100 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 99। यहाँ कितने आए 99। अब हम 99 का मल्टीप्लाई करेंगे 300 में, तो 9 शून्यम तो शून्य आएगी और 9 शून्यम शून्य। अब 3 9 27, हाथ लाई 2 9 तिया 27 और 2 29। तो हमारे पास कितने आ गए 29,700 आए। अब यहाँ हमें कितने लिखना है -1 एंड इन सबको हम घटा देंगे। तो इसी के नीचे लिख लें हम, पहले हम लिख लेंगे 29,700, यहाँ हमने लिख लिया 29,700, यहाँ पर 1, यहाँ हम घटा दें तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। पहले हम इनको घटा लें फिर 1 को घटा देंगे, या सीधा सीधा घटा लें। 10 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 9। कितना बचा, यहाँ हमने 10 में से 1 किया तो कितना बचा 9। क्लियर। यहाँ कितने हो गए 9, तो 9 के 9 ही 9। यहाँ पर भी कितने हैं 9, 9 में से 7 जाए कितने बचेंगे 2 एंड यहाँ भी कितने हैं 9। फिर अब यहाँ हम घटाएं तो यहाँ देखें 0 में 0 गया 0 और 0 के माने 10, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 9। यहाँ 9, 9 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 9। फिर यहाँ 9, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2। फिर 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0। फिर 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 और 9 की 9 ही 9। तो आंसर आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,70,299। तो करें तो यहाँ हम देखें दूसरा है जो कैसा है 102 पर क्यूब। तो 102 पर क्यूब है, तो यहाँ हम देखें 100 में कितनी है देखें 2। तो यहाँ हम कितने लिख लेंगे 100, यहाँ तो 100 लिखा है, धन 1 की जगह कितनी आ जाएंगे 2। और जो सर्वसमीकरण है हमारे लिए किसकी लगेगी, प्लस की सर्वसमीकरण लगेगी, यानी x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस 3xy कोष्टक के अंदर x प्लस y, इसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पहले देख लें x इज इक्वल टू कितना आएगा 100 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो x का मान हम रखेंगे 100 और y का रखेंगे 2। तो x का क्यूब यानी यहाँ कितना आ जाएगा 100 पर क्यूब प्लस y पर क्यूब यानी 2 पर क्यूब प्लस 3 जो कहते हैं x का मान कितना है 100 एंड y का मान है 2। क्लियर। अब हमारे लिए रखना है x और y के मान, तो x का मान कितना है 100 एंड y का मान कितना है 2, तो 100 प्लस 2। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ 2 0 है, यहाँ पर कितने आएंगे क्यूब है तो 6। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हमारे पास कितने आ गए 10 लाख। अब प्लस हम 2 का क्यूब करें तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितने आ गए 8।
अब 100 का 3 में करें 300 और 300 का 2 में करें तो कितना आएगा 600। 600 आ गए। अब 100 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 102। तो अब जो 102 आए उनको हम कर दें 6 में गुणा, तो 6 दूनी 12 हासिल की 1 6 शून्य शून्य 1 जब करते हैं और 6 एकम 6 और जो डबल जीरो है वह लग जाएंगे। प्लस 8 हम लिखेंगे ज्यों करते हो और प्लस 10 लाख भी लिखेंगे हम ज्यों कहते हो। अब हमारे लिए इतने आ गए, हम इनको करेंगे ऐड। तो ऐड हमारे लिए ध्यान से करना है, अंक के नीचे अंक हो, तो इसी के नीचे हम लिख लें 8 और 61,200 भी यहाँ लिख लें, तो 0 यहाँ आएगा 2 और 61 यहाँ, तो इनको ऐड करें तो 8 के 8 ही 8, 0 का 0 ही 0, 2 के 2 ही 2 और 1 का 1 ही 1, 6 के 6 ही 6, 0 का जब करते हैं और 1 का 1 ही। तो हमारे पास आंसर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208। तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड थोड़ा समझने का है। हमारे पास कितनी है 998, तो हम देख सकते हैं 998 फिर 999 1000, तो यहाँ कितने आएंगे 1000। तो 1000 तक पहुंचने के लिए हमारी कितनी कम है 2, तो यहाँ कितनी आ जाएंगे 2 और यहाँ क्या आ जाएगा होल क्यूब। तो इक्वेशन हम देखे बनेंगी, मतलब जो समीकरण सर्व समीकरण में बनेंगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर माइनस कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारा x माइनस वाई। तो इसी सर्व समीकरण में हम रखेंगे मान। तो यहाँ हम देखें x बराबर हमारे पास कितना मान है 1000 एंड y बराबर हमारे पास कितना मान है 2, तो इन्हीं को हम रखेंगे सर्व समीकरण। तो x का क्यूब यानी 1000 का क्या आ जाएगा यहाँ क्यूब माइनस y का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 जो कहते हो x का मान कितना है 1000 और y का मान कितना है 2 रख दिया एंड x का मान कितना आ जाएगा यहाँ 1000 एंड y का मान आ जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करें तो 1000 का क्यूब यानी 3 जीरो है तो कितने आ जाएंगे 9, तो यहाँ 9 जीरो रख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास यहाँ कितने जीरो आ गए 9। तो इसको हम गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। तो हमारे पास संख्या कहाँ तक आ गई 1 अरब। फिर माइनस, तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस 1000 का हम 3 में करें तो 3000 और 3000 दूनी कितनी होती है 6000, तो यहाँ कितनी आ जाएंगे 6000। फिर 1000 में से हम 2 को माइनस करें तो कितने आएंगे 998। अब कुछ नहीं करना, 998 में 6 का बस गुणा कर देना और जीरो हम सेव करते हैं, तो 8 सौ कितने होते हैं 48, 48 की 8 हाथ सिलाई 4। अब 6 9 छक्के 54, 54 में 4 को ऐड करेंगे 58, हाथ सिलाई आ जाएगी 5, फिर 9 छक्के 54 और 54 में 5 59, यहाँ हम लगा देंगे 3 जीरो। फिर यहाँ कितने हैं 8, तो 8 जो करते हो माइनस यहाँ कितने आएंगे 1 जो कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हम इन संख्याओं को घटा दें, तो घटाना है यहाँ हम क्या लिखे 8 8 लिखे, फिर यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 59,88,000 को हम घटाएंगे, तो जीरो के नीचे क्या आ जाएंगे 0 एंड 88 लिखना हमें, तो 88 क्या कहाँ आ जाएंगे यहाँ एंड 59, तो 9 और 5, इसमें से हम इसको हटा देंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 2, यहाँ हमने कितने लिखे 2। अब यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितने आएंगे 9, अब यहाँ भी आ जाएंगे 9, अब 9 में से 8 है कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1, क्लियर। अब फिर से यहाँ 9 में से 8 गए, कितने बचा 1, अब 9 में से 9 जाएगा 0 एंड 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 एंड 10 है तो यहाँ कितने बचेंगे 9, तो ए आ गया हमारा आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 40 लाख 11,992, तो ए आ गया आंसर। अब हम कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे एंड जो भी समझ ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।